हाँ ले लो भाई ले लो। अरे छुट्टा नहीं है भाई, छुट्टा नहीं है भाई मेरे पास। भाई 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 दे दे सर दे दे। अरे फोन पे क्या बात है। अरे और निकल गया लौंडे। अरे स्टड आ गया स्टड। आय हाय स्माइल तो देखो। ये जो हमारे भाई साहब ये जो भी स्टड बन रहे हैं ना, ये बन नहीं पाते अगर QR कोड का टेक्नोलॉजी नहीं होता। तो जिसके थ्रू फोन पे के थ्रू ने किया ना, ये हो नहीं पाता। और आज करेंगे इसी के बारे में बात। वेलकम टू अनदर फाडू सेशन ऑफ हाउ डू सीरीज ऑन व्हाट आर QR कोड्स एंड हाउ डू QR कोड्स वर्क, और कितने अलग हैं ये बार कोड से। ये सारी चीजें आज हम समझने वाले हैं। बट बिफोर दैट मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल, गिव द वीडियो अ बिग फैट थम्स अप इफ यू एंजॉय इट, एंड इफ यू लव इट मेक श्योर टू शेयर दिस वीडियो एज वेल। तो चलिए समझते हैं QR कोड्स की जिंदगानी। पहले तो ये समझते हैं कि बारकोड की जरूरत क्यों आन पड़ी भाई अचानक से। ये कहानी की शुरुआत हुई थी जापान के एक सुपरमार्केट से। या देखो, these supermarkets have millions of products, है ना, from thousands of brands. So every time बिलिंग के दौरान जो कैशियर्स होते हैं जो आपका बिल करते हैं, उनको प्रोडक्ट्स बिल करते हैं, तो they had to remember all these products and enter into the system manually. जिसकी वजह से एक एवरेज कंज्यूमर के बिलिंग के दौरान काफी ज्यादा वक्त लग जाता था। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इट ऑल्सो लेड टू द फ्रस्ट्रेशन ऑफ ऑल दीज कैशियर्स। मतलब कितना याद रखे भाई, कितना इनपुट करें सिस्टम में। इसी वजह से बाय 1975 बारकोड्स का इस्तेमाल किया जाने लगा इन दी सुपरमार्केट्स। ऑल्दो बारकोड्स हमारे दुनिया में 1948 से थे, लेकिन 1975 में सुपरमार्केट्स में आए। बारकोड जैसा आपने देखा होगा ऑलमोस्ट हर प्रोडक्ट पे इज नथिंग बट पैरेलल वर्टिकल लाइंस ऑफ डिफरेंट थिकनेस व्हिच कम्स इन ब्लैक एंड व्हाइट शेड्स। तो अब स्कैनर की लाइट इस पे पड़ती है, तो एज वी नो ब्लैक कलर अब्सॉर्ब्स द लाइट एंड व्हाइट कलर रिफ्लेक्ट्स ऑल द लाइट। इस पैटर्न को रीड करके बारकोड सिस्टम को ये बता सकता है कि ये प्रोडक्ट कौन सा है, making the process of billing extremely easy, and that's why from 1974 till date we are still using barcodes because of their amazing efficiency. But in barcode की कुछ खामियां भी थी. Like if the barcodes got damaged, the product was unreadable, and also the major concern was that कि the barcodes could not save much information. वो बस आपको प्रोडक्ट का नाम बता सकता है. So apart from the supermarkets, anywhere else it became completely useless. The existence of Google Pay, Phone Pay, Amazon Pay and all the pay etc. was not possible at all. यही जरूरत आई थोड़ी और एडवांस टेक की, which emerged as Quick Response Code उर्फ QR code. QR codes are two-dimensional barcode systems, whereas barcodes are one-dimensional. Hence, they could store much more data, to be precise, up to 7,089 digits or 4,296 characters, including punctuation marks and special characters. All in all, could save up to 8 to 10 word pages of information, man. And सबसे important बात, that we can read QR codes on our smartphones. अब देखते हैं कि QR codes कैसे काम करते हैं। सबसे पहले जब आप QR कोड देखते हो तो you will find these three big squares at the three of its corners. ये है position markers. These help in alignment of the scanner or the camera to read the code even if आप कैमरा को टेढ़ा मेढ़ा जैसे भी पकड़ो. Next is the blank space which is just blank. Then we have the error correction level which is present at the top and bottom ends. So, जो इसलिए है ताकि अगर आपका QR कोड किसी भी एंड से डैमेज हो जाए तो दूसरा फिर भी काम करेगा. नेक्स्ट होता है आपका मास्किंग ब्लॉक, which helps us to understand कि डेटा को QR कोड के साथ मिक्स कैसे किया गया है, and this is also called as masking. डेटा को QR कोड को मास्क पहनाना बस। और जब आपका स्कैनर स्कैन करता है तो शुरुआत होती है वो बॉटम राइट कॉर्नर से, जहां पर पहला जो 4 ब्लॉक्स होते हैं वो ये बताता है कि एनकोडिंग किस टाइप की गई है, 4 बिट, 8 बिट, 16 बिट एंड सो ऑन। इन सिंपल सेंस कितने बिट्स मिलकर आपका एक कैरेक्टर बना रहे हैं। उसके ऊपर के जो 8 ब्लॉक्स होते हैं फिर आपको ये बताते हैं कि डेटा का लेंथ कितना है। अब उसके ऊपर का जो ब्लॉक्स है वहां से फिर आपका एक्चुअल डेटा स्टार्ट होता है एंड आपका QR स्कैनर उससे एक वेव की तरह स्कैन करता है। द लैंग्वेज यूज्ड हियर टू स्टोर द डेटा इज ASCII कोड और अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, और हर एक ASCII कोड किसी ना किसी रेस्पेक्टिव अल्फाबेट, नंबर या पंक्चुएशन मार्क्स या कोई भी और कैरेक्टर को इंडिकेट कर सकता है। तो चलो किसका वेट कर रहे हो फिर? अपने मोबाइल फोन को उठाओ एंड स्कैन द QR कोड ऑन योर स्क्रीन एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स द फ्रेज इट रिवील्स, और फिर वीडियो को शेयर भी कर देना। Also remember that Vedantu के world class pro courses for 6 to 12 grade CBSE, ICSE, NTSE, JEE and NEET सब में जुड़ने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में ही है, and by using the coupon code SPECTRUM you can avail a very heavy discount during this enrollment.
That is all for today, people. I hope you understood how the QR code scanner works. I will see you guys in the next one. अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो make sure to hit the like button and subscribe to the channel for more amazing videos like this. Peace.